अमित शर्मा। समय हो गया है खबरें खटाखट का। बंगाल में ईडी की छापेमारी पर बढ़ा बवाल। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी का प्रोटेस्ट। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर टीएमसी का हल्ला बोल। शाह के दफ्तर पर भी जमकर की नारेबाजी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी का मार्च। ईडी की कार्रवाई के विरोध में मार्च। सीएम के साथ कई टीएमसी कार्यकर्ता भी मौजूद। ममता ने कोलकाता में दर्ज कराई शिकायत। ईडी पर पार्टी की जानकारी चुराने का आरोप लगा। पुलिस के काम में बाधा डालने का भी गंभीर आरोप। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग। आप विधायक संजीव झा को किया गया बाहर। आप विधायक कुलदीप कुमार भी मार्शल आउट। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। चंदगी राम अखाड़ा के पास जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग। हाईकोर्ट तक पहुंचा आईपैक पर छापेमारी का मामला। छापेमारी के खिलाफ आईपैक ने भी हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की अर्जी पर होगी सुनवाई। प्रतीक की पत्नी ने ईडी के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार का आरोप तय। लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पर आरोप तय हुए। लालू की बेटी मीसा और हिमा पर भी आरोप तय। अदालत ने कहा जमीन के बदले नौकरी का सिस्टम चल रहा था। तुर्कमान गेट हिंसा को भड़काने का मामला। यूट्यूबर सलमान ने जारी किया वीडियो। सलमान ने अपनी भूमिका को लेकर दी सफाई। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 11 जनवरी तक मनाया जाएगा। स्वाभिमान पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे सोमनाथ। सोमनाथ में अटूट आस्था के 1000 साल, भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कर्मचारी ने किया सुसाइड। पुलिस को मृतक का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। कोर्ट परिसर के टॉप फ्लोर से छलांग लगाई। कर्मचारी 60% दिव्यांग थे। छानबीन जारी। मेट्रो के काम की वजह से खोखली हुई दिल्ली। इग्नू यूनिवर्सिटी के पास सड़क में धंसा ट्रक। ईंट से लदा ट्रक सड़क में धंस गया। ठंड से ठिठुर रहा पूरा उत्तर भारत। यूपी के 62 जिले कोहरे की चपेट में। यूपी हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। यूपी में कोहरे और शीतलहर का कहर। 11 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट हुआ। प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में अलर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर विशेष जोर। लखनऊ में नई फैक्ट्री का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा सरकार की नीतियों की वजह से यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद। अब राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। यूपी दिवस बनेगा प्रदेश की पहचान। यूपी की सामर्थ्य को मिलेगा वैश्विक मंच। सभी राजभवनों, भारतीय दूतावासों में होंगे आयोजन। मंत्रीगण प्रवासी यूपी वासियों से करेंगे संवाद। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य समारोह। वाराणसी में यूपी की लड़कियां 12 साल बाद खेलेंगी क्वार्टर फाइनल। उड़ीसा को हराकर महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। वाराणसी में कफ सिरप को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। शुभम जायसवाल के करीबी के घर छापेमारी। आरोपी प्रशांत उपाध्याय के घर पर पुलिस का छापा। एसीपी के नेतृत्व में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। प्रशांत उपाध्याय के घर से अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। गाजियाबाद में रोटी में थूकने का वीडियो वायरल। नॉनवेज रेस्टोरेंट में रोटी में थूकने का वीडियो। आरोपी रोटी पर थूककर तंदूर में डालते कैमरे में हुआ कैद। A1 किचन शॉप का वीडियो हो रहा वायरल। लड़कों ने पकड़कर आरोपी जावेद को पुलिस को सौंपा। चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला संबंधी हेल्पलाइन नंबरों के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। जीआरपी थाना प्रभारी ने महिलाओं को बाल विवाह करने से इनकार किया। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। तेतरवाड़ा में आरोपियों ने की गोलीबारी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मुरादाबाद में पति ने पत्नी की फावड़े से की हत्या। खाना नहीं खाने पर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में बदमाश ने बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश की। हाई राइज सोसाइटी के लोगों का जमकर फूटा गुस्सा। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल।
अलीगढ़ में लगातार कोहरे के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई मांगों पर सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जौनपुर में दबंग युवक ने बीच सड़क पर पुलिस को पकड़ा कॉलर। पुलिस से की जमकर हाथापाई। ट्रैफिक नियमों को लेकर नोकझोंक का मामला आया सामने। वीडियो हुआ वायरल। मैनपुरी में लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 30 सदस्यों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के पास से 3.5 किलो नकली चांदी और तमंचा किया बरामद। आगरा में बिजली घर चौराहे पर युवक ने सड़क पर आकर ट्रैफिक को रोका। युवक ने बीच सड़क पर पुशअप करने की बनाई रील। दूसरा युवक मास्क पहनकर ट्रैफिक कंट्रोल करता दिखा। एमयू के हिंदू प्रोफेसर का आरोप। डीन पर सांप्रदायिक टिप्पणी और भेदभाव के आरोप। नफीस अंसारी पर हिंदू मुस्लिम भेदभाव का आरोप। लखनऊ में कफ सिरप कांड मामले में पुलिस का खुलासा। एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही का करोड़ों का घर। आलोक सिंह ने घर बनाने में नहीं लिया हाउसिंग लोन। घर जिस जमीन पर बना है वो आलोक की पत्नी के नाम है। आलोक सिंह से जेल में ईडी करेगी पूछताछ। अमेठी में खून से लथपथ मिला अज्ञात युवक का शव। धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग किया। शत विशत हालत में शव मिले सड़कम। एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमीरपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। न्याय की मांग के लिए भाई संघ धरना प्रदर्शन किया। आरोपी राजीनामा करने का दबाव बना रहा था। पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का आरोप भी लगा। शामली में नगर पंचायत अध्यक्ष पति की दबंगई। सरकारी जमीन पर खड़ी दीवार तोड़ी। कैमरे में कैद हुई बदमाशों की दबंगई। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हिंदी खबर की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। बांदा में राइफल क्लब की अब नहीं होगी नीलामी। सीएम योगी ने नीलामी रोकने के दिए निर्देश। राइफल क्लब की नीलामी को तत्काल रोकने के निर्देश जारी किए गए। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। भीषण ठंड पड़ी। आस्था पर भारी अलाव से हाथ सेकते दिखे श्रद्धालु। मुरादाबाद में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक। राह चलती बच्ची पर किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। घायल बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में नगर निगम संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। समय से वेतन न मिलने के खिलाफ प्रोटेस्ट। नगर निगम ऑफिस के बाहर बैठे कर्मचारी। जोनल कार्यालय का कामकाज प्रभावित। कानपुर में प्रेमी ने की महिला की हत्या। हत्या के बाद जमीन में दफनाया गया शव। बेटे की सतर्कता से खुला राज। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर महिला का कंकाल बरामद। केजीएमयू धर्मांतरण केस में जांच रिपोर्ट आई। कमेटी की जांच में रमीज दोषी पाया गया। कमेटी की डीजीएमई से सख्त एक्शन की अपील। कमेटी के अध्यक्ष के सिंह का बयान। कहा रमीज पर धर्मांतरण का केस बनता है। कानपुर देहात में हाईवे पर पलटी कार। ड्राइवर से नहीं कंट्रोल हुई कार। बड़ा हादसा टला। कार में सवार 4 लोग घायल हुए। राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जालौन के कौन क्षेत्र में खेत में दिखा तेंदुआ। रवा गांव के पास तेंदुए की मूवमेंट से हड़कंप। तेंदुए ने ड्रोन कैमरे पर भी किया झपट्टा। खेतों में काम बंद। ग्रामीण घर में कैद। अंबेडकर नगर में बुजुर्ग पर नील गाय ने किया हमला। नील गाय ने बुजुर्ग को दौड़ा दौड़ा कर मारा। 60 साल के बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। मेरठ में दलित महिला की हत्या। कपसाड़ गांव में तनाव का माहौल। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। आरोपी की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से इनकार। आरोपी की तलाश में पुलिस की 5 टीम गठित। सीएम धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने बहुगुणा की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने बहुगुणा के योगदान को किया याद। हरिद्वार में 2027 के कुंभ के लिए कुछ धार्मिक संगठनों ने 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। श्री गंगा सभा ने विशेष रूप से हर की पैड़ी और 52 घाटों का किया जिक्र। देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार ध्वस्त। देर रात जिला प्रशासन एमडीडीए की संयुक्त कार्रवाई। नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल की तैनाती। नैनीताल में ज्योति अधिकारी को 14 दिन की जेल। बड़बोलापन पड़ा ज्योति अधिकारी पर भारी। एसीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा, सरकार पूरी तरह से सक्रिय, जांच जारी। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो होगी। उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची। पुलिस ने उर्मिला से की पूछताछ। वायरल ऑडियो मामले में जांच। उर्मिला का ऑडियो एफएसएल भेजा जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा, गुटबाजी से कमजोर हुई कांग्रेस पार्टी। 2027 चुनाव की तैयारी सही नहीं, नेतृत्व साफ नहीं तो असर नहीं होगा। गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग। सांसद अनिल बलूनी और राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर स्कूल खोलने की मंजूरी मांगी। मनोज कुमार गुप्ता बने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की हाईकोर्ट में नियुक्ति। उत्तरकाशी के सिंगौर में मछली पालन से रोजगार बढ़ा। मत्स्य सहकारी समिति दे रही नई आजीविका। स्वरोजगार योजना से गांव के लोग आत्मनिर्भर। देहरादून में राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदला। स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नाम बदला गया। देहरादून में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यशाला में शामिल। शीतलहर से निपटने की तैयारी पर चर्चा। रैन बसेरे व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे में दिन दहाड़े फायरिंग। बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी को बनाया निशाना। वारदात के बाद हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हुए। लक्सर में सालिया परवीन ने एमएससी में 77% अंक किए प्राप्त। लक्सर के नेताओं ने सालिहा को किया सम्मानित। सालिहा की सफलता से जिले का नाम रोशन हुआ। देहरादून में बिजली विभाग से चोरी। चोरों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। चोरी का सामान और कार बरामद। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित। कुमाऊं कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी रहे मौजूद। आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई। सितारगंज में मशहूर कथावाचक रामचंद्र राय पर जानलेवा हमला। 2 अज्ञात बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। हमलावरों ने तमंचे से की फायरिंग। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अंकिता भंडारी मामले में बेरेनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं कैंडल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं बीजेपी के वीआईपी नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मीटिंग में सीएम धामी रहे मौजूद। समीक्षा बैठक को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने तमाम विकास कार्य और क्रियान्वयन योजनाओं को लेकर प्रगति का रिपोर्ट कार्ड देखा, जो कि संतोषजनक रहा। मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल का भव्य स्वागत। मोर्चा के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने किया वेलकम। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम। टिहरी डीम का कलेक्ट्रेट निरीक्षण। कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच। खाली नोटिस बोर्ड पर निर्देश जारी किए गए। विभागों में जरूरी सूचना लगाने के निर्देश दिए गए। आज से विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत। पहला मैच 2 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। कप्तान हरमनप्रीत और उप कप्तान स्मृति मंधाना की टीमों में मुकाबला। लिस्ट ए में सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने सरफराज खान। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ 15 बॉल पर हाफ सेंचुरी पूरी की। मुंबई से 20 बॉल पर 62 रन बनाए। श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर। 18 जनवरी से 10 मार्च तक संभालेंगे जिम्मेदारी। विक्रम 5 साल तक भारत के कोच भी रहे। नाइट क्लब विवाद पर इंग्लिश कप्तान ब्रूक ने मांगी माफी। 30,000 पाउंड का लगा जुर्माना। वेलिंगटन वनडे से पहले बाउंसर से झगड़ा हुआ था, उन्हें क्लब में एंट्री नहीं दी गई। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम घोषित। तजिंदर पाल सिंह तौर करेंगे भारतीय टीम की अगुवाई। तेजस्विन शंकर सहित 17 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। ऐसे 20 में प्रोटोरिया ने डरबन को 15 रन से हराया। शाई होप की टी20 करियर की पहली सेंचुरी। डरबन 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 186 रन पर सिमटी।
T20 वर्ल्ड कप को लेकर फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश। अब आईसीसी को लिखा एक और लेटर। T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू को भारत से हटाकर श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग दोहराई। इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज से पहले रविंद्र जडेजा का धमाकेदार परफॉर्मेंस, बल्ले और बॉल दोनों से उगली आग। भारतीय टीम 11 जनवरी को न्यूजीलैंड की टीम के साथ खेलने वाली है। भारतीय खिलाड़ी तिलक वर्मा की अचानक बिगड़ी तबियत, करानी पड़ी सर्जरी। एशिया कप में भारत को चैंपियन बनाया था। टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत, श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने पूरी तरह से फिट किया घोषित। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को फिट घोषित किया। चैट जीपीटी अब मेडिकल रिपोर्ट भी समझाएगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी हेल्थ फीचर किया लॉन्च। एप्पल हेल्थ और माई फिटनेस पाल को चैट जीपीटी से जोड़ने की सुविधा। पोको M8 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। 5G स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर और OLED डिस्प्ले के साथ मार्केट में उतारा। फोन की शुरुआती कीमत है 15,999 रुपये। मुंबई एयरपोर्ट पर 2025 में अब तक सबसे ज्यादा पैसेंजर, पिछले साल रिकॉर्ड 5.55 करोड़ पहुंचा ट्रैफिक। ये साल 2024 की तुलना में 1.3% अधिक है। जून 2026 में फिर महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, 15% टैरिफ बढ़ोतरी के आसार। जियो IPO और रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए कीमतें बढ़ेंगी। वेनेजुएला से फिर तेल खरीदेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंपनी ने कहा यदि गैर अमेरिकी खरीदारों को बिक्री की अनुमति मिले तो वह इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी। दिल्ली में जस के तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे रही, तो डीजल के रेट में नहीं हुआ किसी तरह का कोई बदलाव। साल 2026 में 7.5% की रफ्तार से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। एनएसओ ने साल 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि 7.4% और पिछले साल के लिए 6.5% के मुकाबले अधिक बताई। बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा। LG लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट। अब बिना हाथ लगाए खुलेगा फ्रिज। स्मार्ट होम तकनीक ने सबका ध्यान खींचा। LIC ने लॉन्च की नई स्कीम। कंपनी ने जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की लॉन्च। 12 जनवरी को लॉन्च होने जा रही नई पॉलिसी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिजुहो बैंक ऑफ जापान के MD के साथ की बैठक का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और राज्य में रणनीतिक निवेश के नए अवसरों को खोजना। ईरान में सुप्रीम लीडर के खिलाफ 12वें दिन भी प्रदर्शन। खामेनेई के खिलाफ 150 से ज्यादा शहरों में आंदोलन। पुलिस स्टेशन में घुसते समय सुरक्षा कर्मियों ने चलाई गोली। तेहरान की सड़कों पर उतरी भारी भीड़। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। सब कुछ तबाह कर देने पर आमदा हुए प्रदर्शनकारी। ईरान में बढ़ती जा रही विरोध प्रदर्शन की आग। विरोध प्रदर्शन में 45 प्रदर्शनकारियों की मौत। ईरानी सेना के हमले में लोगों की मौत। ईरान में अब तक 4 जवानों की मौत हो चुकी। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। वेनेजुएला ऑपरेशन के विरोध में 52 वोट पड़े, जबकि पक्ष में केवल 47 पड़े। ट्रंप की पार्टी के 5 सीनेटर ने भी खिलाफ में वोट दिया। प्रस्ताव के बाद बिना संसद की इजाजत के युद्ध नहीं। अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। 13 से 17 जनवरी तक चीन का दौरा करेंगे। 2017 के बाद कनाडाई पीएम की पहली चीन यात्रा। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जताई थी सहमति। अपने रक्षा बजट को $1.5 ट्रिलियन करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह ड्रीम मिलिट्री बनाने के लिए बेहद जरूरी। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। चीन के साथ मिलकर बनाया। इस्लामाबाद में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत भी की। अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए एक और फरमान जारी किया। वेनेजुएला को 4 देशों के साथ अपने संबंध कम करने चाहिए।